Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So I'm very happy to start this new playlist because it's one of my favorite subject to talk about. So this playlist is another form of the language culture identity that I have put on the YouTube earlier. मैंने पहले ही एक वीडियो और पूरी playlist डाली हुई है LCI की, but again I'm making some videos that are based on the basic concepts of language, of culture, of identity, and inshallah in the next videos I will be describing the design features and many other things that are required by the students of the LCI. So the first video is about the language, the basic concepts of a language. That what do you know about language, how do you refer language, and what are some definitions that are given by some linguists. अगर मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये डेफिनेशंस आपको या तो एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती हैं, कोई एक डेफिनेशन आ जाए और आप उसको एक्सप्लेन कर लें, या फिर आपको कोई सी दो डेफिनेशंस आ सकती हैं कि आप किसी भी दो लिंग्विस्ट की डेफिनेशंस को नोट डाउन करें, या फिर आपको किसी लैंग्वेज की इन सब डेफिनेशंस को लेकर लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करनी हो, तो ये सारे लेक्चर उसके अकॉर्डिंग होगा. So in the very first slide, it is described that language is not a very short concept कि आप इसको एक ही डेफिनेशन में, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आप इसको एक्सप्लेन कर लें, बल्कि लैंग्वेज इतनी ज़्यादा एस्पेक्ट्स को फुलफिल करती है कि हम लोगों को हर डेफिनेशन पढ़ के लैंग्वेज का एक नया एस्पेक्ट मिलता है. ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस अपने अपने वेज में सेटिस्फैक्ट्री हैं. तो लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्लाइड. द फर्स्ट डेफिनेशन इज बाय रॉबिन्स. Language is a symbol system based on pure or arbitrary conventions, infinitely extendable and modifiable according to the changing needs and conditions of the speakers. Now listen, सबसे पहले आप वर्ड पे फोकस करें. Language is a symbol system. ठीक है, अब सिंबल सिस्टम क्या है? सिंबल्स आप ले सकते हैं फोनीम्स को, मॉर्फीम्स को. अब देखिए, फोनीम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वोकल साउंड. जैसे ट की साउंड है, पी की साउंड है, बी की साउंड है, तो ये एक सिंबल है, फोनेटिक सिंबल्स हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूँ वर्ड्स के सेंस में आ जाऊँ तो आप ये नोटिस करेंगे मॉर्फीम, यानी कि जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है एक लैंग्वेज का, उसके हम सिंबल की बात कर सकते हैं. यानी कि लैंग्वेज इज अ सिस्टमाइज्ड थिंग. एक सिस्टम है किसका? सिंबल्स का, बेस्ड ऑन प्योर और आर्बिट्ररी कन्वेंशंस. अब ये आर्बिट्ररीनेस, हर बहुत से स्टूडेंट्स को आर्बिट्ररी थ्योरी या आर्बिट्ररीनेस ऑफ लैंग्वेज बहुत कंफ्यूज करती है. ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि नेक्स्ट भी इसका जिक्र आएगा. ठीक है, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफाइबल, यानी कि लैंग्वेज इज नॉट समथिंग स्टैटिक. लैंग्वेज जैसी है वैसी नहीं रहती, वक्त के साथ साथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम लैंग्वेज चेंजेस. और किस हवाले से चेंज होती है? स्पीकर की नीड्स से के अकॉर्डिंग, कि स्पीकर को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या कंडीशंस हैं, उन्हीं कंडीशंस और उन्हीं चेंजिंग नीड्स को मद्देनजर रखते हुए लैंग्वेज चेंज होती है. इनफाइनाइटली एक्सटेंडेबल, यानी कि लैंग्वेज फ्लेक्सिबल है, लैंग्वेज हैज फ्लेक्सिबिलिटी इन इट, एंड मॉडिफाइबल, चेंज हो सकता है. अब जैसे कि आप लोग, मैं इसकी एग्जांपल देती चलूँ कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग अ वर्ड इन योर कॉलिक्यूअल या फिर सिंपल लैंग्वेज, तो एक टाइम आता है कि वो सब यूज़ करने लग जाते हैं, एंड एट दैट टाइम, उसके कुछ टाइम बाद वो चीज़ डिक्शनरी का पार्ट बन जाती है. तो लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स ऐड हो जाते हैं. इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द पर्सन, इंडिविजुअल, लैंग्वेज चेंज इटसेल्फ. तो फर्स्ट डेफिनेशन जो कि रॉबिन्स ने दी है, उसका सिंपली ये मतलब है कि लैंग्वेज सिंबल सिस्टम है, उसके जो अप्रोच है वो प्योर भी हो सकती है, आर्बिट्ररी भी हो सकती है. ठीक है, यानी कि लॉजिकल कनेक्शंस भी हो सकते हैं मीनिंग्स के साथ, और इलॉजिकल कनेक्शंस भी हो सकते हैं मीनिंग्स के बाद. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आर्बिट्ररीनेस क्या होती है. ठीक है, और ये एक्सटेंडेबल है, मॉडिफाइबल है स्पीकर्स की नीड के अकॉर्डिंग. सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब हम बात करते हैं सैपियर की डेफिनेशन की. सैपियर ने हमें ये कहा कि लैंग्वेज सबसे पहली बात प्योरली ह्यूमन है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स. That's why they are above all the creatures in the earth. Non-instinctive का ये मतलब है ये innate नहीं है, by birth नहीं है. ठीक है, ये आपके अंदर ऑलरेडी इंस्टिंक्ट नहीं है. दिस इज अ नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड, यानी कि जो चीज़ आप एक्वायर करते हो बाय योर इन्वायरमेंट, बाय योर सराउंडिंग्स. यानी कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड का ये मतलब है सैपियर के अकॉर्डिंग कि व्हेन अ चाइल्ड कम्स इनटू द वर्ल्ड, तो वो लैंग्वेज के साथ नहीं आता. ठीक है, वो लैंग्वेज के साथ नहीं आता,
वो अपने यानी कि लैंग्वेज एक्वायर करता है बाय द इन्वायरमेंट और बाय द सराउंडिंग्स। लेकिन यहाँ पे एक और थ्योरी है जो कि इससे थोड़ी सी यानी कि इसी के साथ मिलती जुलती है। वो थ्योरी हमारे पास है जो हमें दी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यूनिवर्सल ग्रामर की थी, नोम चॉम्स्की की। और उसमें एक और थ्योरी थी, लेट मी जस्ट गिव मी जस्ट अ सेकेंड, इट वॉज यस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक थ्योरी थी जिसमें ये बताया गया था कि जो एक बच्चा होता है या कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, वो अपने अंदर ये इंस्टिंक्ट एक यूनिवर्सल ग्रामर लेकर आता है कि उसको फॉर एग्जांपल अगर एक उर्दू स्पीकर है तो उसके अंदर उर्दू ग्रामर के रूल्स ऑलरेडी इनेट होते हैं उसके अंदर। एक अगर इंग्लिश स्पीकर है तो उसके इनेट होते हैं। तो ये एक अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की इट्स एन इंस्टिंक्टिव मेथड, बट अकॉर्डिंग टू सैपियर ये एक नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है कम्युनिकेशन का। किस चीज़ की कम्युनिकेशन का? ऑफ आइडियाज, इमोशंस, डिज़ायर्स। ठीक है, लैंग्वेज एक तो पहली बात प्योरली ह्यूमन है, दूसरा नॉन इंस्टिंक्टिव है। और किस लिए है ये जो एक मेथड है, ये कम्युनिकेशन के लिए है। इसके थ्रू आप अपने आइडियाज़, इमोशंस, थॉट्स, डिज़ायर्स, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन कॉन्टेक्ट बाय मीन्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिम्बल्स। यानी कि किसके थ्रू करते हैं? वॉलंटरली प्रोड्यूस सिम्बल्स, यानी कि आप जान के नहीं बोलते। अभी नेक्स्ट हम जब डिस्टिंक्टिव फीचर्स पढ़ेंगे उसमें एक फीचर है स्पॉन्टेनियस, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि लैंग्वेज इज़ प्रोड्यूस्ड वॉलंटरली। आप सोच के लैंग्वेज नहीं बनाते। आप बोलते हुए ये नहीं सोच रहे होते कि अभी आप ब साउंड प्रोड्यूस करें, आप व साउंड प्रोड्यूस करें, प साउंड प्रोड्यूस करें। नो, आप बगैर सोचे समझे वॉलंटरली अपने माउथ से सिंबल्स निकालते हैं जो कि वर्ड्स बनते जाते हैं, एंड देन द वर्ड्स गिव मीनिंग टू द लिसनर। ठीक है, लिसनर समझता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज इज बेसिकली ह्यूमन and non-instinctive method of communicating your ideas, emotions, desires by means of a system of voluntarily produced symbols। यानी कि phonetics के यहाँ पे यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने की बात हो रही है कि आप, क्योंकि देखिए लैंग्वेज की एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि हम लैंग्वेज को वोकल ज़्यादा समझते हैं। लैंग्वेज इज़ प्राइमरली वोकल, मतलब कि हम वैसे तो लैंग्वेज रिटन भी है, हर तरीके की होती है, लेकिन लैंग्वेज को सुनते ही आपकी फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आती है वो बोल चाल आती है कि आप जो मुंह से अल्फाज निकाल रहे होते हैं। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हॉल की। भाई ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज द इंस्टीट्यूशन वेयर बाय ह्यूमन्स कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ हैबिचुअली यूज्ड ऑरल, ऑडिटरी, आर्बिट्ररी सिंबल्स। वो कहते हैं लैंग्वेज एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू ह्यूमन्स कम्युनिकेट भी करते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं। और किस चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं? सिंबल्स के थ्रू। ऑरल ऑडिटरी मीन्स ऐसे सिंबल्स जो कि ऑरली बोले जाएं, ऑडिटरी सुने जाएं। आर्बिट्ररी मीन्स द, अब आर्बिट्रेरीनेस के मैं आपको मतलब बताती हूँ। ये बेसिकली एक थ्योरी थी जो कि दी थी फर्डिनेंड दी सॉशर ने। ठीक है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉशर ने हमें ये कहा कि एक जो मैं वर्ड आपको बोल रहा हूँ और वो वर्ड जो आप मीनिंग उसका परसीव कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो है लेकिन लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। वाई द कनेक्शन इज़ नॉट लॉजिकल? देखें, अब जैसे एक फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, इफ़ वी इन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट इफ़ आई राइट द वर्ड डोंकी, तो हर कोई उसको एक एनिमल ही समझेगा, अब डोमेस्टिक एनिमल दैट इज़ 4 legs, और कोई भी इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पाकिस्तानी कल्चर, तो डोंकी यू लाइक आप उसके मीनिंग्स को किसी ऐसे इंसान के साथ जोड़ेंगे, द पर्सन हु हैज़ नो विजडम, अ फुलिश पर्सन। तो अब देखिए इस डोंकी वर्ड के दरमियान और जो मीनिंग्स आप लोगों ने निकाला है, जो हमारी सोसाइटी ने निकाला है, उसके दरमियान कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। ये हम सबकी परसेप्शन के अकॉर्डिंग बना है। तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, आर्बिट्ररी सिंबल्स का मतलब वो सिंबल्स जो कि कोई लॉजिकल कनेक्शन, अपनी मीनिंग्स के साथ लॉजिकल कनेक्शन नहीं रखते। सही है, तो दिस इज बेसिकली लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू हॉल। अब आ जाए नोम चॉम्स्की की तरफ। अब नोम चॉम्स्की लिंग्विस्ट हैं। अब इन्होंने जी हमें बताया कि स्ट्रक्चर डिपेंडेंस क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे उसमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स में। एक ये भी है कि स्ट्रक्चर डिपेंडेंस क्या होती है। तो वो नोम चॉम्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज भाई एक सेंटेंसेस का सेट है और उन्हीं सेंटेंसेस के अंदर एक ख़ास लेंथ है, यानी कि उस लेंथ से ज़्यादा एक सेंटेंस नहीं हो सकता। देयर इज़ अ फाइनाइट लेंथ,
ठीक है। और उसी लेंथ के अंदर, उसी सेंटेंस के अंदर वी हैव अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ग्रामर की बात हुई है, स्ट्रक्चर की बात हुई है। नोम चॉम्स्की की जो डेफिनेशन थी इसमें मीनिंग का जिक्र नहीं था। इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर और स्ट्रक्चर थ्योरी दी थी सारी, वो बेसिकली उसमें मीनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। स्ट्रक्चर डिपेंडेंस की बात थी कि लैंग्वेज बेसिकली एक इज अ सेट ऑफ सेंटेंसेस ईच फाइनाइट इन लेंथ, यानी कि एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। और उस सेंटेंस के अंदर भी वी हैव एलिमेंट्स, जैसे नाउन है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वी हैव स्पेसिफिक ऑर्डर, SVO, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये नोम चॉम्स्की की थ्योरी थी कि लैंग्वेज बेसिकली स्ट्रक्चर पे ज़्यादा डिपेंड करती है। नाउ वी हैव वार्डो। अब इन्होंने कहा लैंग्वेज इज अ सिस्टम। अब आप नोट कीजिएगा, वार्डो की और ब्लॉक और ट्रैगर की दोनों की डेफिनेशन सेम है। एक इंडिविजुअल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, एक सोसाइटल और या सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहा है। The first one is a language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication. वो कहता है लैंग्वेज एक वो सिस्टम है जो कि ह्यूमन कम्युनिकेशन के में यूज़ होता है, और किस चीज़ का? वोकल सिम्बल्स का। वोकल सिम्बल्स मीन्स फोनेटिक्स, फोनीम्स, यानी कि अगर आप देखें वी हैव अ नंबर ऑफ फोनीम्स और इन आर फोनेटिक्स। तो किस तरीके से इफ़ यू हैव रेड अबाउट द टाइप्स ऑफ द फोनेटिक्स, मैंने वीडियो डाली हुई है तो आपको पता हो कि वो आर्टिकुलेटरी होती है और वी हैव ऑडिटरी, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स एज वेल। तो अब आप देखें कि लाइक लैंग्वेज एक सिस्टम है जिसमें वोकल सिंबल्स यूज होते हैं और वो ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए एक सिस्टम है। दूसरी ही डेफिनेशन में सेम कॉन्सेप्ट, बट क्या लिख दिया? बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स, यानी कि पहले इंडिविजुअल कनेक्शन की बात हुई, उसके बाद हमारे पास सोशल ग्रुप की बात हुई कि किस तरीके से हम सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है डर्बिशायर की। अब डर्बिशायर ने क्या कहा कि लैंग्वेज इज अनडाउटली अ काइंड ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग्स के दरमियान कम्युनिकेशन का जरिया है। इसके अंदर क्या होते हैं? वोकल साउंड्स, पता लग गया, पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ उस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद आर्टिकुलेटरी। आर्टिकुलेटरी का ये मतलब है कि आर्टिकुलेशन, आप अपने वर्ड, जुबान से जो अल्फाज निकालते हैं, जो कुछ अपने माउथ से प्रोड्यूस करते हैं, वो आर्टिकुलेशन है। सिस्टमैटिक, सिस्टमाइज्ड है वोकल सिस्टम्स के थ्रू। सिम्बोलिक, सिम्बोलाइज करती है चीज़ों को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, किसी खास कल्चरल परसेप्शन को, और आर्बिट्ररी है, ठीक है। तो लैंग्वेज की ये थी डेफिनेशंस जो कि लिंग्विस्ट ने दी थी। एनसाइक्लोपीडिया में लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन बताई है कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन और रिटन सिंबल्स बाय मींस ऑफ विच ह्यूमन बीइंग्स एज मेंबर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप एंड पार्ट्स। ओके, अब देखें ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें ये बात यह है कि एक कल्चर किस तरीके से, एक कल्चर में ह्यूमन बींग्स किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वो एक सोशल ग्रुप में अपने आप को एज अ मेंबर कैसे शो करते हैं अपने लैंग्वेज के थ्रू। अब वो लैंग्वेज स्पोकन में यूज़ करें या रिटन में यूज़ करें, वो किस तरीके से अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया, ठीक है। अब आप आ जाएं लेऑन्स की। भाई इन्होंने कहा कि लैंग्वेज आर द प्रिंसिपल सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद इन द पर्टिकुलर सोसाइटी ऑफ विच दे आर मेंबर्स। सेम वही बात कि एक ह्यूमन बींग्स इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जो कि सिस्टमाइज्ड है, और वो एक सोसाइटी में होते हैं जिसके वो मेंबर्स हैं। अब इन सब में देखें, आगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, अब सब में एक ही बात आ रही है। बहरहाल अब उन सब डेफिनेशंस को मद्देनज़र रखते हुए आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि लैंग्वेज के अंदर ये सारी करेक्टरिस्टिक्स आती हैं। अब वो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहला, लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बात आपको पता है कि लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाएं, आर्बिट्ररी है, यानी कि एक कनेक्शन नहीं बनता इसके मीनिंग्स में और इसके वर्ड्स में कभी कभी, क्योंकि हमारी कल्चरल जो बाउंड्रीज होती हैं वो हमारी अपनी मेंटालिटी से और अपनी थिंकिंग से मैच करती हैं, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, यानी कि अब देखें आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, इसमें फोनेटिक का सिस्टम है, ग्रामेटिकल सिस्टम है, सिंटैक्टिकल सिस्टम है, तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। प्राइमरीली वोकल होती है, ठीक है। एनिमल कम्युनिकेशन से डिफरेंट है बहुत तरीक़ों से। आगे जब हम इसके चार्ज होके के सारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें सारे यही पॉइंट्स बताए गए हैं कि हाउ द ह्यूमन लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एनिमल कम्युनिकेशन। फिर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, आपको मैंने बताया कम्युनिटी में, कल्चर में किस तरीके से अपने आप को शो करते हैं। एंड इट इज़ अ सिंबल सिस्टम। द सिंबल सिस्टम इज बेस्ड ऑन
द फोनेटिक सिम्बल्स और ये सब चीज़ें. सो दीज वर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज. तो ये थी आज की वीडियो. इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्क्राइबिंग द फेजेस, द like if you can see the modes of communications and all about that. So thank you so much for today. Take care. Allah Hafiz.